हैं और जैसे ही टीचर आ जाएंगे फिर इनका क्या होगा? देखिए, इसकी व्यवस्था क्या है आसिफ जी, आप जानते हैं कि जो अतिथि शिक्षक होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं और ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब तक ये कंप्लीट होता है, क्या आप दिसंबर से अगर फरवरी तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आप ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो हैं 2 महीने तक शिक्षा विहीन रहे, उनके पास कोई शिक्षक ना रहे? इसीलिए सरकार ने जो आदेश निकाला था, आपके पास भी आई एम श्योर वो कॉपी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन जिले में, जिस ग्राम में जहां पर अधिक टीचर्स हैं, सबसे पहले तो जहां नहीं है वहां पर भेजा जाए, या एक शिक्षक है वहां पर भेजा जाएगा। दूसरा ये कि अगर वहां कहीं पर ऐसी स्थिति बन रही है कि अभी जब तक ये एनरोलमेंट्स नहीं होते तब तक वहां पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए, उससे ये होगा कि बच्चों को किसी भी प्रकार से एजुकेशन से विहीन नहीं रहना। मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा मैडम, मैं जरा एक सवाल अजय जी से और मुझे समझ में नहीं आता अगर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है तो। नेहा जी 1 मिनट। सत्यप्रकाश सर, अगर फिर अतिथि शिक्षक ही विकल्प है तो फिर यही अतिथि शिक्षक बाद में अपने नियमितीकरण की मांग करेंगे, और अगर अतिथि शिक्षक ही विकल्प है तो ये विकल्प बनाया क्यों गया, क्यों ना बताइए? जी आसिफ जी, देखिए मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, पहले तो मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये किसी भी गवर्नमेंट के एक कल्याणकारी प्रदेश या राज्य बनाने के लिए सबसे बड़े पैरामीटर्स होते हैं जिन पर सरकारों को काम करना, यानी ओवरऑल जो सरकार का उद्देश्य होता है वो वेलफेयर होता है, और ये वेलफेयर के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ, मैं ये आज की जो गवर्नमेंट है इसकी बात नहीं, मैं दिग्विजय सिंह जी की भी बात करूंगा, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो ये शिक्षा कर्मी व्यवस्था उस समय से लागू की। देखिए शिक्षा में ना तो छटनी होती है, क्योंकि ये कोई लाभ का विभाग नहीं है, शिक्षा से ना तो छटनी होती है, ना यहाँ पर पैसा बचाने का साधन होता है। शिक्षा, आपने एक सवाल किया था, आपको पता है वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को 500, दूसरे को 800 और क्लास 1 को 1000 रुपए से भर्ती की गई थी शिक्षा कर्मी की। लेकिन मैं इसमें बराबर का दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी मानता हूं, उन्होंने उनको रेगुलर किया लेकिन कभी पे स्केल नहीं दिया, जो पे स्केल रेगुलर लेक्चरर को होता है, या लेक्चरर नाम नहीं दिया। इसके बाद भी इसी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये अतिथि शिक्षक जैसा सिगुपा ढूंढा, वो भी कहीं ना कहीं दूसरा शिक्षा कर्मी ही है, क्योंकि उनकी तो शिक्षा कर्मियों का तो स्थायित्व भी था, इनका स्थायित्व भी नहीं है। मेरा कहने का आपका तात्पर्य है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये पॉलिटिकल इश्यूज बनते हैं, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो या कांग्रेस की। जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस के पहले पॉलिटिकल पार्टीज ये घोषणा करती हैं कि हम आपको रेगुलर करेंगे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके कारण मध्य प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस की सत्ता के बाद भाजपा की आई, क्या उन अतिथि शिक्षकों के कारण उन्होंने यही बयान दिया था, एक तो कर्ज माफी और अतिथि शिक्षक, क्या इस सरकार ने अतिथि शिक्षकों को आज कुछ किया है? आज भी अतिथि विद्वान वहां ग्वालियर में आंदोलित है, अतिथि शिक्षक यहां मांग कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। अजय सर, ये अगर 17 से 5वें नंबर पे एमपी आ गया और ऐसे स्कूलों में कुछ अगर सुधार कर दिया जाए तो फिर पहले नंबर पे आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन पहले नंबर पे भी आ सकते हैं, लेकिन आए कैसे? देखिए आसिफ जी, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात की गई, नेहा जी को जानकारी नहीं है, पॉलिसी कमलनाथ जी लेके आए थे मध्य प्रदेश में। उसके पहले ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में कोई पॉलिसी नहीं थी ट्रांसफर की, उसी पॉलिसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं और उसी पॉलिसी पे सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा कर्मियों को नियमित करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। 23 में सरकार आते ही मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाएगा। मार्च 2020 में आखिरी कैबिनेट में अतिथि विद्वानों को नियमित करने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन भाजपा ने सरकार गिरा दी। जो अतिथि शिक्षकों के केस कटवाने की बात करते हैं, 3 साल हो गए आपकी सरकार दोबारा बने हुए, आपने क्यों नियमित नहीं किया उन अतिथि शिक्षकों को? उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे आप उनके साथ तमाशा कर रहे थे। और मैं आप जैसे प्रवक्ताओं को कोट करता हूं जो उन अतिथि शिक्षक बहनों के साथ बैठकर उनकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आप मुझे बताइए, आपने नियमित करने की दिशा में क्या कदम उठाया? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में? केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के साथ खिलवाड़। और मध्य प्रदेश, लेकिन इतना है कि पहले अतिथि शिक्षकों की सेवाएं, बाद में उनको नियमित करने का वादा, और फिर जब सरकार आती है तो फिर